जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं, जो श्याम भक्त अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पर सभी की छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चों की अभी छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो बहुत सारे भक्त ये सोचते हैं कि अभी के टाइम यहाँ पर आएंगे तो ठीक रहेगा, आराम से दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। जो श्याम भक्त 23 मई से लेके 23 जून के बीच में आ रहे हैं या फिर जून के लास्ट में आ रहे हैं या पूरी जून आ रहे हैं, तो आपको कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, कब कब महाराज जी धाम पर मिलेंगे और कब कब धाम पर नहीं मिलेंगे, आपको इस वाली वीडियो में आपको सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो, अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर यहाँ पर आप जान लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ साथ और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मनोना धाम के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ आओगे तो आपको कैसे अर्जी लगानी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार नहीं होगी तो आप यहाँ पर यानी कि आप निराश हो जाओगे और दोबारा नहीं आओगे। तो कैसे आप अर्जी लगाएं जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, पहली बार में आपको फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर कोई ना कोई समस्या लेकर आते हैं, किसी न कोई अपने मरीज के साथ आता है, कोई बच्चे बुजुर्गों के साथ आता है। तो यहाँ पर आपको सारे नियमों का फॉलो करना होता है, यानी कि नियमों का पालन करना होता है, तभी आपको फ़ायदा होता है। हर जगह का कुछ ना कुछ नियम होता है, अगर आपने वो फॉलो नहीं किया, अगर आप उनको नहीं आप सही करके कर पाए तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ के भी कुछ नियम हैं, अगर आपने उनमें से एक भी गलती की तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस वाली वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताऊंगा, कितना यहाँ पे खर्चा आएगा। आप मान लो यहाँ पर ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो कैसे आना है, टोटल खर्चा कितना आता है और क्या चमत्कार यहाँ पर होते हैं। जो भैया पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं या जो श्याम भक्त पहली बार मनोना धाम के बारे में उन्होंने कहीं से सुना है, किसी से भले से कहीं पे वीडियो देखी है, किसी रिश्तेदार या किसी से भी सुना है, और वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में यहाँ चमत्कार होते हैं और कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आओगे और आपको यही नहीं पता है कि महाराज जी कौन सी बीमारी देखते हैं, कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं, तो आपका आना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सारी जानकारी जानना जरूरी है। तो इस वाली वीडियो में A to Z जानकारी मिलेगी, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे खाना खाना है, कितना खर्चा आपको आ जाएगा, सब कुछ बताऊंगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आप स्किप करके देखोगे, काट के देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर मत कहना भैया बताया नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे, सबसे पहला आपको पहला काम क्या करना है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ पे अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको ऐसी प्लानिंग करनी है, अगर आप मीट मछली खाते हो, दारू पीते हो, आपके परिवार में कोई भी ये कार्य करता है, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ और ये बताना बनता भी है। क्योंकि पहला नियम आपको यही फॉलो करना है। अगर आप ये इनमें से कोई भी चीज़ करते हो, दूसरे का मांस खाते हो, अगर अपने जीभ के स्वाद के लिए, तो आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। क्योंकि यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी आपको बनकर आना है। भले से किसी के धर्म, यानी कोई भी धर्म का लोग यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी रोक नहीं है, चाहे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी आ सकता है। लेकिन ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी अगर यहाँ पे पहली बार में आप अर्जी अपनी स्वीकार कराना चाहते हो या चमत्कार देखना चाहते हो। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, सुबह में यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करनी है। ऐसी प्लानिंग करनी है कि यहाँ पे आप सुबह में पहुँच जाओ। अगर दोस्तों आप सुबह में पहुंच जाओगे तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस हैं, और यहाँ पे आपको हो सकता है एक दिन में ही वापस हो जाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको आने के लिए 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे शांतिपूर्वक रुककर आराम से आप दर्शन कर सकते हो। रुकने के लिए इस प्रकार की यहाँ पे आपको टीन सेट पड़े मिल जाएंगे, जिसमें आपको बेड पड़े मिल जाएंगे। पहले तो यहाँ पे फ्री में रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन अब यहाँ पे महाराज जी ने भक्तों को चलते हुए, क्योंकि भक्तों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, अभी गर्मियों का समय चल रहा है, तो कूलर, पंखा सब कुछ लगा दिया है। आराम से यहाँ पे आप शांतिपूर्वक रुककर आपको दर्शन करने हैं। भले से आप सर्दियों में आओ चाहे गर्मियों में आओ, आराम से आपको सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। और खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे आप देख सकते हो, इस प्रकार के ढाबा आपको मिल जाएंगे। तो खाने की भी कोई भी टेंशन नहीं है। 100 से 150 रुपए की एक व्यक्ति की यहाँ पे खुराक है, यानी कि एक व्यक्ति को यहाँ पे खर्चा आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप ट्रेन से आओगे तो कितना खर्चा आएगा और अगर आप बस से आओगे तो कितना खर्चा आएगा। पहले तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको बरेली
आना होता है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन इसके बरेली और आंवला है। आंवला इसकी तहसील है, बरेली इसका जिला है। तो आराम से आपको सबसे पहले बरेली आना है, बरेली से सीधा आपको आंवला आना है। आंवला के लिए ट्रेन भी मिल जाती है, रोडवेज बस भी चलती है। रोडवेज का किराया लगभग 80 से 90 रुपये का रहता है, ट्रेन का किराया 20 रुपये का रहता है। तो आप चाहे ट्रेन से आइए चाहे रोडवेज बस से आइए। अगर आप टैक्सी करके आना चाहते हैं तो 500-600 रुपये में आपको टैक्सी भी मिल जाएगी। तो आराम से यहाँ पे सबसे पहले आपको मनौना धाम पहुँचना है। अब दोस्तों मनौना धाम पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आशीर्वाद लेना होता है। देख सकते हो दोस्तों, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये मंदिर की लाइन है। मंदिर की लाइन अलग लगती है और महाराज जी की लाइन अलग लगती है और टोकन की लाइन अलग लगती है। जो लोग यहाँ पे, जो भक्त यहाँ पे टोकन लेना चाहते हैं, क्योंकि जब जहाँ पे लाइन लगती है ना तो इतनी, यानी कि जब महाराज जी बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो उनसे बचने के लिए यहाँ पे लोग यहाँ पे सोचते हैं कि टोकन मिल जाए, लेकिन उनको ये ध्यान नहीं होता कि टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। हर किसी को टोकन नहीं मिलता। और बहुत सारे भैया कहते हैं कि हम ऑनलाइन टोकन ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। भैया ऑनलाइन टोकन आपको नहीं लेना है। एक तो 2100 रुपये का चार्ज लगता है ऑनलाइन में, और इसीलिए महाराज जी ने 2100 रुपये का चार्ज रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना ले पाएँ। और दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि उसका कारण ये है कि जो श्याम भक्त यहाँ पे लाइन में लगकर आते हैं उनके साथ चमत्कार जल्दी होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, यहाँ आने से पहले आपको डॉक्टरी इलाज नहीं छोड़ना है। कहीं से आप डॉक्टरी करा रहे हो या कुछ भी करा रहे हो तो डॉक्टरी आपको कराते रहना है। उसका रीजन ये है, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि खाटू श्याम भगवान चाहे महाराज जी, कोई भी, यानी कि खाटू श्याम भगवान के जरिए चमत्कार होते हैं। महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं। तो आधार चाहे भले से ही महाराज जी बने, चाहे डॉक्टर बने या कोई व्यक्ति बने, प्रत्यक्ष रूप से खाटू श्याम भगवान आपकी कोई यहाँ पे चमत्कार नहीं करेंगे। चाहे भले से महाराज जी के छूने भर से कोई समस्या दूर हो जाए या डॉक्टर के इलाज करने से ठीक हो जाए। पहले से आप डॉक्टर से इलाज करा रहे हो, आपको फायदा नहीं मिला और यहाँ आकर आप श्याम जल पी रहे हो तो वही दवाई यहाँ पे काम करने लगेगी। तो इस प्रकार से चमत्कार होते हैं। आपको डॉक्टरी इलाज कराते रहना है। ऐसा नहीं है सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ जाओ। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप आओ ना आओ, अपनी अगर आपको विश्वास है, लेकिन खाटू श्याम भगवान में विश्वास है, पूर्ण आस्था, तभी आपको आना, अन्यथा आपको नहीं आना है। और जो नियम आपको बताएं वो आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ श्याम जल पीना होता है। महाराज जी यहाँ पे पढ़कर देते हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ आ नहीं सकते उनके लिए क्या करना है, उनका फोटो किसी भले से आप किसी पड़ोसी को भेज दीजिए, चाहे रिश्तेदार को भेज दीजिए और उस व्यक्ति को फोटो भी दे दीजिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि वो यानी कि शुद्ध शाकाहारी हो, मीट मछली ना खाता हो, इस प्रकार का व्यक्ति हो और आराम से यहाँ पे श्याम जल पड़वा के सारे नियमों का फॉलो करके यहाँ से लेके जा सकता है। और घर पे सेवन कराओ आराम से, जब फायदा मिले तब यहाँ पर आपको आना है। और बात रही खर्चे की, तो यहाँ पर कोई भी खर्चा नहीं होता है। जो भी खर्चा होता है प्रसाद का, मान लो प्रसाद 51-101 रुपये का मिलता है और अर्जी फॉर्म में 61 रुपये रखने होते हैं। जो नॉर्मल जो खर्चे होते हैं खाने पीने का, रहने का, वही होता है। बाकी अगर आप ऑनलाइन लोगे तो मैंने आपको बता दिया 2100 रुपये का चार्ज लगता है। होटल में अगर यहाँ पे रुकोगे तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा है और धर्मशाला में रुकोगे तो यहाँ पे 1000 से लेके और 3000 रुपये खर्चा आता है। डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। बाकी दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, 3 सेट में अगर आप रुकोगे तो 100 से 150 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा। वहाँ पे आप रुक सकते हो। खाने पीने के लिए भी रेस्टोरेंट वहीं पे बना हुआ है, वहीं पे आप खा पी सकते हो। कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं सावधानी आपको क्या बरतनी है। देखो दोस्तों, पहले तो आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यहाँ कोई लालच आपको नहीं देना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये चीजें नहीं करनी है। दूसरी बात यह है, यहाँ से श्याम जल कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाना है और श्याम जल लेके सीधे अपने घर जाना है। किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना है। ट्रेन में कहीं पे जा रहे हो तो आपको पैरों के तले आपको नहीं रखना है। ये सारी चीजें आपको करनी है। और सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कभी भी गैप नहीं करना है। और दोस्तों एक बार में अगर फायदा नहीं हो रहा तो निराश नहीं होना है। आपको पूर्ण विश्वास के साथ फिर से अर्जी लगानी है। लेकिन यहाँ पर पैसा आपको खर्च नहीं करना है। जो भी आपकी श्रद्धा है वो आप 1 रुपए से लेके 10 रुपए 20 रुपए वो आप चढ़ा सकते हो। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं और कौन कौन सी बीमारी देखते हैं। महाराज जी प्रत्येक प्रकार की बीमारी देखते हैं और महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को छोड़कर आना है। बाकी हर एक दिन महाराज जी आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, महाराज जी यहाँ पर 23 जनवरी से लेके और लगभग 20 फरवरी तक, 23 मई से लेके 20 जून तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच में आपको डेली वीडियो आपको देखकर आनी है। वेडनेसडे ट्यूसडे को छोड़कर आना है। और क्योंकि दोस्तों महाराज जी अचानक चले जाते हैं, अचानक आ जाते हैं। कोई काम पड़ गया, मैंने आपको बता दिया कि इतनी तारीख से इतनी तारीख बैठेंगे, हो सकता है महाराज जी कल चले जाएं, परसों चले जाएं, अचानक कोई काम आ जाए।
तो उसके लिए आपको डेली वीडियो देख कर ही आनी है, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी कुछ रह गया इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। बाकी दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।